मंजिलें रुसवा है, खोया है रास्ता, आए ले जाए कोई भी रास्ता। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग पिछले पाठ में श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़े थे, उसी तरह हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़ेंगे 20 के दांत। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 20 के दांत। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, कौन है? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हम लोग जाने थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले चैप्टर में हम लोग जाने थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। कहाँ है? महू, मध्य प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों, जो लेखक परिचय से क्वेश्चन आती है वो हमारा दिमाग को हिलाकर रख देता है। जैसे कि पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे पिछले पाठ में पूछा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? भीमाबाई। भीमाबाई मुर्बादकर। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह हम लोग पिछले पाठ में पढ़े थे उसी तरह आइए हम लोग दूसरे पाठ में भी पढ़ेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पार्ट 2 20 के दांत। 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 20 के दांत के लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? नलिन बिलोचन शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 18 फरवरी 1916 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जिस समय एग्जाम देने जाइएगा उस समय अगर पूछते बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, याद रहेगा तभी ना उसमें आंसर दे पाएंगे। याद नहीं रहेगा तो कहां से दे पाएंगे? उसी तरह चैप्टर 2 में से भी पूछ देगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 में। कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 18 फरवरी 1916 में। फिर प्यारे बच्चों, पूछ देगा नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म स्थान कहाँ है? बदरघाट, पटना। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे बिहार के ही लेखक हैं। कहाँ के लेखक हैं? बिहार के ही हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भोजपुरी भाषी तो जरूर होंगे। हमारे बिहार के हैं तो भोजपुरी भाषी तो जरूर होंगे। तो नलिन बिलोचन शर्मा भोजपुरी भाषी भी थे। क्या थे? भोजपुरी भाषी। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, पंडित रामावतार शर्मा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पंडित रामावतार शर्मा।
मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का नाम क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रत्नावती शर्मा। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? रत्नावती शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु निश्चित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। मृत्यु उपरांत, मतलब उनका मृत्यु निश्चित नहीं बताया जा सकता है। मृत्यु उपरांत वो अपने पद पे बने रहे थे। जैसे 12 सितंबर 1961 में, उसी समय इनका मृत्यु हुआ था। उस समय अपने पद पे बने रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हुए। मेरे प्यारे बच्चों, पूछ देगा पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नलिन बिलोचन शर्मा कब थे? ऐसे पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों सवाल। कब थे मेरे प्यारे बच्चों? 1959 में। मेरे प्यारे बच्चों, पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी जिस विश्वविद्यालय में अध्यक्ष भी थे, उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया? एमए भी किया। और उसके बाद वे हजारी प्रसाद दास जैन विश्वविद्यालय आरा गए। फिर वहां से रांची विश्वविद्यालय गए। कहा गए? रांची विश्वविद्यालय। मेरे प्यारे बच्चों, फिर रांची से वो पटना विश्वविद्यालय में 1959 में अध्यक्ष के तौर पे रहे और अध्यापक के भी तौर पे रहे हैं। उसके बाद अध्यक्ष के तौर पे गए वो। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को याद हो गया होगा, तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 18 फरवरी 1916 में। याद रहेगा ना मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म स्थान कहां है? कहां है मेरे प्यारे बच्चों? बदरघाट, पाटना। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नलिन बिलोचन शर्मा जी कौन सी भाषी थे? जन्म से कौन सी भाषी थे वो? भोजपुरी भाषी थे। याद रखना है, भोजपुरी भाषी थे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग बीस के दांत। मेरे प्यारे बच्चों, अब आते हैं हम लोग 20 के दांत। 20 के दांत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 20 के दांत क्या है? कहानी संग्रह है। क्या है? क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कहानी संग्रह। मेरे प्यारे बच्चों, 20 के दांत, उसमें यह बताया गया है कि एक सेन साहब रहते हैं। एक सेन साहब रहते हैं, उनकी एक कार रहती है जिसका रंग रहता है काला। उस युग में वो कार हुआ था 7,500 में। कितना में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 7,500 में। और उस कार में एक सोफा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। कार का सोफा रहता है। और सेन साहब की 5 बेटियां रहती है। 5 बेटियां के बाद अंत में
एक उनका बदमाश बेटा हुआ था जिसका नाम था कासू। उनका अंतिम प्रयास था, वो हार चुके थे, मतलब आखिरी उनका संतान था वो कासू। बहुत लाडला और प्यारा था। आप समझते ही होंगे, जो बच्चा 5 बहन के बाद जन्म ले, 5 बहन के बीच एक ही लड़का हो, तो आप जानते होंगे कि उसको कितना प्यार दुलार और मिलेगा। उसी तरह कासू था, घमंडिया, प्यार दुलार से पूरा वो घमंडिया हो गया था। और उसको सेन साहब क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन इंजीनियर। मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन की बात है, जब उनके मित्र लोग बैठे थे, उस समय सेन साहब और उनके मित्र लोग में बात चल रही थी बच्चों के बारे में। जैसे कोई 5 आदमी एक जगह बैठ जाता है, यहां पे जब 5 आदमी बैठ जाएगा, फर्स्ट आदमी, सेकेंड आदमी, थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी, फिफ्थ आदमी, जब वहां बैठ जाएगा, मान लीजिए टेबल है। क्या है? टेबल है। वहीं पे वो लोग बैठे थे और अपने आगे के बारे में बात चला रहे थे, या अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। उस समय सेन साहब से पूछा जाता है, और ये पूछने से पहले ही सेन साहब बोल देते हैं। सेन साहब से पूछा जाता है, आप बताइए अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? तो क्या बोलते हैं? मैं अपने बेटे को बिजनेस में इंजीनियर बनाना चाहता हूं। और उनके एक मित्र थे, पत्रकार महोदय, उनसे भी पूछा जाता है, आप बताइए आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं? भाई, जहां पे 5 आदमी बैठेगा, वहां पे बच्चों के ही ना बात चलेगा। तो वो बोलते हैं, मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूं, और वो जो भी काम करे उसमें मन लगाकर काम करे, किसी के दबाव में काम ना करे। मेरे प्यारे बच्चों, मीटिंग चल ही रही थी, तब तक वो लोग सुने, बाहर से शोरगुल की आवाज आ रही थी। भागते भागते दौड़े वो लोग बाहर आए तो देखे सोफा से एक औरत उलझ रही थी। शायद मदन नाम का एक लड़का था जो उनकी गाड़ी को छू दिया था। सोफा ने उसको धक्का मार दिया था, उसके बाएं जो उंगली थी वो फूट गया था, केहनी वो फूट गया था, उससे खून दे रहा था थोड़ा थोड़ा। जो मदन की मां आके सोफा से उलझ रही थी। जब सेन साहब वहां आए तो मदन की मां हकबक रह गई, उनकी फेस की तरफ देखते रह गई। सेन साहब सोफा से बोले, क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई, अचानक कहीं से शोरगुल आवाज आए तो कोई यही ना बोलेगा क्या चल रहा है यहाँ, क्या बात है? तो सोफर क्या बोला, देखिए ना मालिक, ये जो इनका लड़का है ना, वो गाड़ी को गंदा कर रहा है, इसीलिए औरत आकर उलझ गई। तो वहां से वो औरत चल जाती है। चल जाने के बाद उनके जो मित्र थे वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। मिस्टर साहब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। उनके मित्र का नाम क्या था? मिस्टर साहब। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, देखे अरे मेरा अगला गाड़ी के पहिया का हवा ही निकल गया है। दूसरी तरफ देखे, तेरे कासू वहां पर बैठ के हवा निकाल रहा था। अब बताइए, जहां पे जो लड़का गलत कर रहा है उसको सेन साहब क्या बोलते हैं? देखिए ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है,
कितना मन लग रहा है इसको इंजीनियरिंग में। और ये भी बोलते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब उसका बड़ाई ही कर रहे हो। और वो अपने बेटे को ट्रेन करने के लिए पास की बढ़ई को बुलाते हैं, अपने ही कारखाने में उसको ट्रेन करवाते हैं। उसके बाद कंपनी में जाते हैं, जो उनका कंपनी था फैक्ट्री, उसमें जाते हैं और जाके मदन के पिता गिरधर लाल। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन उठा देता है, सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? कासू। वही खोखा का दूसरा नाम कासू था, खोखा और कासू, उसका दो गो नाम था। क्या था? खोखा या कासू। एग्जाम में दोनों में से कौन दे देगा? एक ही पूछ देगा मेरे प्यारे बच्चों। खोखी किसका नाम था? खोखी। खोखा अलग हो गया, खोखी। तो खोखी किनको दर्शाया गया है उसमें? उनकी बेटियों का। किनको? उनकी बेटियों का। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यह भी पूछ देगा मदन का पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। तो सेन साहब बुलाते हैं गिरधर लाल को, उन्हीं के फैक्ट्री में गिरधर लाल काम करता है। और फैक्ट्री में जो एक होता है ना कमरा, उसी कमरा में वो अपने पत्नी के साथ और बच्चे के साथ रहता है। तो उसको आके बहुत सारे डांट सुनाते हैं, देखो अपने बच्चे को संभाल कर रखो, डांटो, तो ऐसे गलती ना करे। और ये भी बोलते हैं तो वैसे ही बच्चे आगे जाकर चोर और डाकू और बदमाश बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी सवाल उठा देता है, चोर और डाकू बदमाश किसको बोला गया है? किसको बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों? मदन को। किसको बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों? मदन को। एक दिन की बात है मेरे प्यारे बच्चों, जब मदन गली में लड्डू खेल रहा था। लड्डू नचाने वाला जो ना होता है, ऐसे बच्चे लोग रस्सी लपेटते हैं, रस्सी लपेट के ऐसे मारते हैं, ऐसे गोल गोल नाचता है, खूब अच्छा लगता है। वही खेल रहा है। कासू आता है, बोलता है मुझे भी खिलाओ। दुलारा लड़का था उनका, इकलौता लड़का था, मनचाहा काम करता था कासू। क्या होता है वहां पे मेरे प्यारे बच्चों, लड्डू मदन जब खेल रहा था, आके बोलता है मुझे भी लड्डू खेलना है, हमको भी खिलाओ। मदन बोलता है मैं नहीं खिलाऊंगा। एक दिन की बात है, मदन जब लड्डू खेल रहा था, कासू आया, बोला लड्डू खिलाओ मुझे भी। बोला मदन नहीं खिलाएंगे। दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब जानते ही ना, जब बच्चे लोग एक जगह आएंगे खेलने के लिए, तो बच्चे लोग ऐसे गांव में तो आप लोग देखे ही होंगे, बच्चे लोग अपने में क्या कर लेते हैं, खेलते खेलते रहते हैं, मारपीट कर लेते हैं। और कितना बच्चे नहीं देखते गांव में क्या होते हैं, कोई आता है बच्चा, कोई खेल रहा होता है, तो वहां पे आता है बच्चा, कोई बोलता है हम भी खेलेंगे, तो बोलता है ना खिलाएंगे, तो बोलता है नहीं खिलाओगे हमको, हम उस दिन खिलाए थे तुमको, ये चीज खिलाए थे। मतलब वो गांव की बात है। तो यहाँ पे कासू और मदन की बात है, तो मदन नहीं खिलाता है, तो कासू जबरदस्ती करने लगता है। क्या करने लगता है? जबरदस्ती करने लगता है, झगड़ा हो जाता है। कासू भी एक फेट मदन को मारता है, और मदन जब मारता है उसको फेट, तो उसका दांत तोड़ देता है। दांत तोड़ देता है, और तो कासू सीधा, जिसको एक फेट मार के दांत तोड़ दिया जाए, वो क्या करेंगे, वो सीधा हो गया।
उसके बाद वहां से मदन निकल पड़ता है। अब ई खबर कहा जाता है, जैसे हम लोग गांव में ओरहन जाता है, कोई लेके जाता है तुम्हारे बेटा ये गलती किया है, उसी तरह वहां सेन साहब जाकर मदन को सुनाते हैं और सेन साहब मदन को अपना कल कारखाना जो फैक्ट्री है वहां से निकाल देते हैं, नौकरी पर से निकाल देते हैं। फिर भी बुरा नहीं सोचते हैं गिरधर लाल जो उस दिन जिस दिन वो मदन दांत तुड़ा था मार के, उस दिन वो अपने घर पे नहीं गया था। और बताइए कोई बच्चा गलती कर तो उसको दिल में डर रहा था, सो हम अगर घर पे जाएंगे तो वहां पे तो मम्मी या पापा मारेंगे ही, नहीं जाएंगे इधर उधर। जैसे बच्चे लोग गलती करते हैं, जैसे आप लोग बचपन में गलती किए होंगे, आप लोग सोचे होंगे घर पे नहीं जाएंगे, मम्मी या पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा ना तब जाएंगे। या ज्यादा गलती कर दिए हो तो आप लोग जाएंगे वहां पे चोरी छुपे जाएंगे, तो जो किचन होता है वहां से खा लेंगे, खा के जाके सीख जाएंगे अलग रूम में। उसी तरह मदन नहीं जाते हैं, जब रात होता है तो मदन जाते हैं वहां पे अपने घर पे, चुपके से जाके रसोई घर में ढुक जाते हैं। ढुकने के बाद उसमें तो भर पेट खाना खा लेते हैं, भर पेट तो खा लेता है मदन रसोई घर में जाकर। वहां से अब चुपके से बढ़ने लगता है अपने कमरा की तरफ सोने के लिए, लेकिन आवाज सुनता है, शोर सुनाई दे रहा था मम्मी पापा के रूम में, सुनता है, फ्रेश आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। तब तक वो आगे बढ़ता है, बस वहां लोटा रखा होता है। जैसे ही लोटा में उसका पैर लगता है तो लोटा तो बजेगा ड्राम। अब तो मम्मी पापा उसको जान रहे कौन है करते करते बाहर है, देखे ये तो मदन है। वो मदन पहले से ही सोच लिया था, से जिस तरह हम रोज पिटाते हैं उसी तरह आज भी मेरा बारी है, लेकिन उससे ज्यादा आज पिटाएंगे, क्योंकि पहले तो छोटा मोटा गलती था, आज जो बड़ा गलती किए हैं, मार के किसी के दांत तोड़ दिए हैं, आज तो बहुत ज्यादा पिटाई होने वाला है। मदन तो आगे सोच लिया था, माइंड में नहीं चलता है। जैसे हम लोग सोचते हैं छोटा मोटा गलती किए हैं तो डेली तो पिटाते ही हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा गलती किए हैं तो आज ज्यादा पिटाई होगा, मार ज्यादा पड़ेगा आज। अब आते हैं उनके पिताजी को दुख नहीं रहता है। सेन साहब फैक्ट्री से उनको निकाल देते हैं तो दुख रहता ही नहीं है गिरधर लाल से, नौकरी से निकाला चाहे कुछ भी किया, वो हंसी खुशी रहते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं, लगा कहते हैं शाबाश बेटा तूने आज करके दिखाया। और वहां पे एक बात और थी, वहां पे झोपड़ी और महल के बीच लड़ाई हो गई थी, तो मदन के सपोर्ट में तो कोई खड़ा नहीं हुआ। जैसे अब गांव में नहीं देखते हैं, कोई किसी में झगड़ा हो जाता है तो मुंह पर लोग कहता है हाँ हम जवाब देंगे, हम तुम्हारे तरफ से हैं, अब बाद में पलट जाता है, अमीर और गरीब वैसे ही। तो मदन के पक्ष में कोई नहीं जवाब दिया, इसीलिए मदन दोषी था, तो बेचारा क्या करे। तो गले लगाते हैं उनके पिता, बोलते हैं मेरा जो बेटा है एक फेड में मार के 2 दांत तोड़ दिया है, और हंसने लगते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ समाप्त होता है कहानी, और हम लोग तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कहानी समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा ही, और प्लस में आप लोगों का सब्जेक्टिव भी आएगा। और ये जो कराए हैं राम बाण की तरह ही कराए हैं, अगर आप लोग अच्छा से उसको रिवाइज कीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जाके आप लोग पढ़ लीजिए। एक सवाल आपसे, सेन साहब की कार की कितनी कीमत थी? कमेंट में लिखिएगा आप लोग। मिलते हैं अगला सेशन में।